और पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र जो है ना एक ही होना चाहिए, लेकिन गुणवान होना चाहिए। एको भी गुणवान पुत्रो निर्गुण सतर्वरः एकश्चन्द्रस्तमो हन्तिं न च तारा सहस्रशः। पुत्र एक होना चाहिए, सुयोग होना चाहिए, गुणवान होना चाहिए, गुणज्ञ होना चाहिए, गुणी पुत्र होना चाहिए। वो नाम है नरक का, त्रय नाम है त्रास का। जो नरक का त्रास दूर करे अपने माता पिता को, उन्हें पुत्र कहते हैं। वो नाम का नरक है, नरक से जो पार करे, नरक से जो उद्धार करावे, उसे पुत्र कहा जाता है। बेटा का मतलब तो बता ही दिए, करता कुछ नहीं, बांटता है, बांटने का बांट करेगा, उसे बेटा कहते हैं। लड़का का मतलब करता कुछ नहीं, लड़ता है, बार बार लड़ेगा। और पुत्र का मतलब कितना सुंदर भाव है। तो पुत्र कैसा चाहिए? गुणवान पुत्र। अब गुणवानों में कैसा गुणवान? जैसे रात्रि के समय में तारा जो है ना हजारों की संख्या में रहते हैं, आकाश में रहते हैं कि नहीं, और चंद्रमा एक रहता है। वो एक चंद्रमा जो है ना सारे तारा को ढक देते हैं और अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित करते हैं। ऐसे पुत्र चाहिए, ऐसे पुत्रों का आवश्यकता है। ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली माता जी धन्य हो जाती हैं। ऐसे पुत्र तो बताए ना, बच्चा बच्ची होना तो गैया भी बच्चा देती है, भैंस भी बच्चा देती है, लेकिन माता जी का पुत्र सुपुत्र होना चाहिए, सुयोग पुत्र होना चाहिए, ताकि वंश का प्रशंसा हो। पुत्र को कुल को दीपक कहा जाता है। और पितरों को उद्धार करे, जल दे, तर्पण करे। विष्णु भगवान के पूजा में तुलसी का पत्ता अनिवार्य है। शंकर भगवान के पूजा में बेल पत्ता अनिवार्य है। ये देखो, गणेश जी के पूजा में दुर्वा अनिवार्य है, और पितृ कर्म के लिए पुत्र अनिवार्य है। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। इसलिए पुत्र ऐसा चाहिए। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं? पुत्रे बते जो बेती जग सोए, पुत्र बते जो बेती जग सोए, रघुपति भगत जासु शुद्ध होए, रघुपति भगत गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे माताजी पुत्रवती कहलाने योग्य हैं, जिनके पुत्र परमात्मा के चरणानुरागी बढ़े, परमात्मा का सेवा करे, पूजा करे, धर्म पारायण में मन लगे, भगवान का माला फेरे, नित्य प्रति मंदिर जाए, घर को मंदिर बनावे, सुंदर वातावरण रखे, माता पिता से मीठा बोले, कभी तीखा बोले ही नहीं। ऐसी माता जी तो धन्य हो जाती है। ऐसी माता जी के लिए स्वर्ग में भी स्थान बना रहता है, क्योंकि इनका ऐसे पुत्र को जन्म दिए सो धन्य हो गया। तीनों कुल